रहस्यमयी बनारस। अरे काशी बेटा जल्दी करो, ट्रेन का समय हो रहा है। मालती जी ने अपनी बेटी काशी, जिसकी उम्र 23 साल थी, को आवाज लगाई, जो कब से अपने कमरे में आईने के आगे खड़ी थी। उफ़क मम्मी, बस हो गया आई, काशी ने जवाब दिया। अरे ड्रेसिंग टेबल से अपनी ठुमकी उठाकर पहनी और एक बार खुद को देख। गोरा रंग, उभरे तीखे नैन नक्श, काले लंबे बाल और लंबी हाइट में वो एकदम परफेक्ट लग रही थी। आज काशी और उसका परिवार काफ़ी सालों बाद उसकी नानी के घर दिल्ली से बनारस जा रहे थे। काशी और उसका छोटा भाई रानू, वो दोनों छोटे थे तब अक्सर बनारस जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से उन्हें बनारस की शक्ल ही नहीं दिखी थी। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, बाहर टैक्सी आ गई। अमित जी, काशी के पिता ने घर में घुसते ही बोला। अरे सामान लेकर टैक्सी में रखने लगे। कुछ देर बाद ही वो लोग ट्रेन में थे। सब बहुत ही खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश तो काशी थी। इसकी दो वजह थी। एक तो वो काफ़ी अरसों बाद बनारस जा रही थी और दूसरा उसे बनारस जाकर उसे वो मिलने वाला था जो उसे दिल्ली की भीड़ में नहीं मिल पाता था। पूरे दिन के सफ़र के बाद सुबह के 11 बजे आखिरकार वो सब बनारस स्टेशन पे पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में काशी को उसके अमरीश मामा दिखाई दिए, जो स्टेशन पे उन्हें ही लेने आए थे। अरे अमरीश, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काशी की माँ ने अपने भाई अमरीश से पूछा। वो लोग इस समय एक जुस्पी में थे और घर जा रहे थे। काशी तो बहुत ही रोमांचित होके बाहर के नज़ारे देख रही थी। जल्द ही वह सब अयोध्या कॉलोनी, काल्पनिक जहाँ न उसके नाना का घर था, पहुँच चुके थे। अमरीश मामा ने काशी के पिता के साथ सारा सामान घर में रखवाया। उन सभी को बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ। नानी तो दोनों बच्चों की बलाएं लेती नहीं थक रही थी। रात को 1 बज थे। अयोध्या कॉलोनी में पूरी तरीके से शांति पसरी हुई थी। कॉलोनी का लगभग आधा हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ था। चांद की हल्की सी चांदनी इस अंधकार से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सभी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन काशी की आंखों से नींद गायब था। वो बस अपने फ़ोन में ठुम की ठाक ठाक की आवाज़ से उसका ध्यान फ़ोन से हटा। उसने देखा खिड़की के दोनों पल्ले हवा में हिल रहे थे। उसने अपने फ़ोन उठाया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और बाहर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ गए। इस काली अंधेरी रात में काशी अपने खिड़की के सामने देखने वाले उसे सूखे पेड़ को देख रही थी। उसकी आंख में अलग ही रोमांच नजर आ रहा था, लेकिन उसे नज़ारों को देख उसके दिल में एक अजीब सी डर पैदा होने लगा था। भय के कारण उसका गला सूखने लगा। माथा पे पसीने की बूंद साफ बता रही थी कि वह इस समय कितनी डरी हुई है, लेकिन फिर भी उसके कदम खिड़की के पास जड़ हो चुके थे। उसने महसूस किया खिड़की से हवा आने के कारण टेबल पे रखी मैगजीन के पन्ने जोर जोर से फरफरा रहे थे। इस आवाज़ को सुनने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की से हटकर पीछे देख सके। तभी उसने महसूस किया हर तरफ इतनी भयानक शांति पसरी हुई है कि उसे अपनी तेज हो चुकी सांसें और दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और अपने फ़ोन को कैमरा ऑन किया और उस पेड़ के फ़ोटो क्लिक करने लगी। कैमरे की फ्लैश लाइट उस अंधेरे से जैसे लड़ाई कर रही थी। अभी उसने कुछ ही पिक्चर क्लिक की थी, उसे मैगजीन के पन्ने और अपनी सांसों के अलावा एक और स्वर सुनाई दिया। वह किसी की कदम और पायल की आवाज़ थी, जो उसे भयानक सन्नाटे में बहुत खौफनाक लग रही थी। अब तो काशी का जी खराब होने लगा। वह सदमे और डर
से कांप रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह पलट या कमरे की लाइट ही ऑन करे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ वो पायल की आवाज़ उसके और करीब आ रही और करीब। शायद वो जो भी था अब उसके कमरे में था। काशी की आंख डर से बंद हो गई और तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने एकदम से आंख खोली और बस चिल्लाने को मुंह खोला ही था कि किसी ने उसका मुंह भी बंद कर दिया और इसी के साथ कमरे की लाइट भी ऑन हो गई। काशी ने सामने देखा, उसकी माँ गुस्से से तमतमाते चेहरे के साथ खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। मालती ने काशी के मुंह से हाथ हटाया और गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है काशी? तुमसे कितनी बार कहा है सुधर जाओ और बंद करो ये आधी रात में उठकर फालतू के हाहार फोटोग्राफी के तमाशे। किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हमें लगा था बनारस आके तुम यह सब भूल जाओगी, बट तुम यहाँ एक कदम आगे बढ़ रही हो। अगर तुम्हारे पापा को पता लगा ना तुम्हारे इस फालतू के शक के बारे में तो जब तुम कर रही हो ना भूल ही जाना उसे। तो अब चुप करके सो जाओ, सुबह हम लोग घाट देखने जाएंगे। मालती जी काशी को डांट के जाने ही वाली थी कि काशी ने बोला, मम्मी हाँ अब क्या है आपकी ये पायल बदलो, क्या खतरनाक आवाज़ करती है यार, बोलकर काशी हंसने लगी। मालती ने उसे घूरा तो वह चुप करके बिस्तर में दुबक गई। मालती के जाने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उस पेड़ की तस्वीरें देखने लगी। अंधकार में उस कैमरे की फ्लैश लाइट में वह पेड़ सामान्य सा दिखने वाला पेड़ बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा था और उसने अपना व्हाट्सएप खोला और अनायास ही उसकी उंगली किसी की प्रोफाइल पे जाकर रुक गई। वो अर्थ था उसका दोस्त जिसको अभी 1 महीने पहले ही काशी को ऑफिस ज्वाइन किया था और अब जब से काशी ने उसे देखा था वो तो बस दीवानी हो गई थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या नहीं करती थी वह। और जब उसे पता लगा अर्थ का हरार फोटोग्राफी के शौक है तो बस उसने इम्प्रेस करने की उसका ये शौक भी अपने लिए, वरना उसे कहीं कहाँ आती थी फोटोग्राफी। उसने तो सेल्फी के अलावा कोई फ़ोटो ली ही नहीं कभी। आज के लिए गए सूखे पेड़ की तस्वीरों से वह संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन उसने सोच लिया था कल वो ये फ़ोटो अर्थ का सेंड कर देगी। उसे बेसब्री से इंतज़ार था। अब सुबह का उसे क्या पता था, उससे भी ज़्यादा बेसब्री से बुरा वक्त और उसका इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल